वेलकम टू माय चैनल वीपी पटेल स्टडी पॉइंट। सो डे स्टूडेंट्स, आइए आपको बताते हैं, ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से हो गई होगी। अब आपको अगर जो वेट होगा, जो आप इंतजार कर रहे हैं, वो होगा सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड पेपर का। सो आप इस कन्फ्यूजन में होंगे कि बोर्ड पेपर कब होगा, टाइम टेबल कब आएगा, या गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर कब यह दिखाएगी या बताएगी कि आपका बोर्ड पेपर कब होगा। सो इसी कंफ्यूजन को मैं दूर करते हुए आज आपको दिखाऊंगा कि आपको बोर्ड पेपर कब होगा और आपको फिक्स बता दूंगा कि आपका बोर्ड पेपर कब से होगा। ये आप देख पा रहे हैं वीपी पटेल स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर देख पा रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की डेट घोषित 1000% रियल न्यूज। ये है 1000% रियल न्यूज। 10 और 12 10th एंड 12th जो कि बोर्ड परीक्षा होती है, यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित अभी अभी आई बड़ी खबर है। ये आपको बता देता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा कब होगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं फरवरी में होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। तो आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी वो फरवरी में होगी। कब होगी? फरवरी में होगी। ये बात आप मान कर चलिए। यहां पर कह रहा है कि फरवरी में होगी यूपी बोर्ड परीक्षा। 8752 केंद्र बनाए गए। तो बोर्ड परीक्षा आपकी जो होगी वो फरवरी में ही होगी। अगर आप इस कंफ्यूजन में है कि कुछ जो हमारे स्टूडेंट हैं वो सोच रहे हैं कि मार्च में परीक्षा होगी, तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहें कि आपकी परीक्षा मार्च में होगी। आपकी परीक्षा 100% फरवरी में ही होगी। मध्य फरवरी में ही आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। ये बात आप लिखित ले लीजिए। इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको मैं आगे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक, यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड की 2023 के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची शनिवार को जारी कर दी गई। कुल 8752 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं फरवरी में हो सकती हैं। तो यहाँ पर फरवरी में हो सकती हैं नहीं, फरवरी में ही होंगी। ये बात आप लिखित समझ लीजिए। यहाँ पर कह रहा है यूपी बोर्ड का सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में 8752 केंद्रों पर परीक्षा होगी। हाई स्कूल में 31,16,485 और फिर यहाँ पर कह रहा है 16,98,023 बालक व 14,00,000, यहाँ पर कह रहा है 14,18,462 बालिका यहाँ पर कह रहा है परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। फिर यहाँ पर आगे बता रहा है कि और इंटर की अगर मैं बात करूँ, इंटर में यहाँ पर कह रहा है कि इंटर में 27,50,913 और यहाँ पर कह रहा है कि 15,31,571 बालक व 12,19,342 बालिका परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। जनपदीय समिति की ओर से निर्धारित परीक्षा केंद्रों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार तकरीबन 6 लाख विद्यार्थी अधिक हैं। अब पिछली बार की अगर तुलना की जाए तो 6 लाख विद्यार्थी अब की बार ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में 373 केंद्र अधिक बनाए गए हैं। सचिव ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कुल 1760 आपत्तियां आई थी, जिसमें 147 केंद्रों की दूरी से संबंधित थी। इसी पर विचार किया गया है। शेष आपत्तियां विचार योग्य नहीं थी। फिर यहाँ पर आगे कह रहा है कि अगले सत्र की शुरुआत समय से हो, इसके लिए ठीक है, इसके लिए परीक्षा इस बार फरवरी में ही हो सकती है। तो फरवरी में हो सकती है नहीं, फरवरी में ही होगी। ये बात आप समझ लीजिए, अपने कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। फिर यहाँ पर कह रहा है कि गौरतलब है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। ये तो बात सीबीएसई बोर्ड की थी, लेकिन हमारी यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है वो भी आप मानकर चलिए कि आपकी परीक्षा फरवरी में ही होगी। यूपी बोर्ड वालों के लिए भी ये मैं बता दूं। फिर यहाँ पर कह रहा है कि आगे बताया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा समय सारणी मंजूरी के लिए शासन को भेज दी गई है। मंजूरी मिलते ही परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। यूपी बोर्ड ने प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है, जो कि शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक समय से पूर्व निर्धारित है। तो आपकी जो परीक्षा है वो 100% फरवरी में होगी। आप इस बात को बिल्कुल भी भूल जाइए कि आपकी परीक्षा मार्च में होगी। तो आपकी जो परीक्षा है वो फरवरी में होगी और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से करते रहें, जिससे कि आप बोर्ड पेपर में बहुत अच्छा कर सकें और अच्छी प्रिपरेशन करें। सो बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ ऑल। सो थैंक्स यू।